मोकामा में जो हुआ वो सुविचारित था, अनायास नहीं हुआ। उसमें डॉक्टर से कहवाया गया है, वो भी प्रायोजित है। बयान कहता है कि गोली से उसकी हत्या नहीं हुई है, मतलब उसकी हत्या हो गई दुर्घटना से, गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंटल केस है, बनाना चाहता है और दोषियों को बचाना अवेलेबल वारंट हो जाए। हाँ, अवेलेबल वारंट हो चूंकि जाए। हाँ, और नहीं तो केस में जाकर के ये गैर इरादतन हत्या का केस नन वाले ये हो जाएगा यार, इरादतन। हमारा इरादा नहीं था, इंटेंशनली हमने नहीं किया। लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में है और ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में एक लड़ाई संघर्ष किया था, कहा कि लोकतंत्र के लिए पैसा तंत्र, गुंडा तंत्र, लाठी तंत्र, ये तंत्र जो है पैसा तंत्र, ये तंत्र अगर हावी हो गया तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी और निराशाजनक स्थिति भविष्य में बनेगी। तो बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के बाद उसके ऊपर में तेजाब छिड़का जा रहा है, उससे मौत हो रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, दोषी जो दंडित करने के बजाय उसको अभयदान मिला हुआ है, और तब उल्टे कहता है कि लालू रहा जाएगा तो जंगल राज होगा। मतलब ये गाली देने का काम करता है। बिहार में चुनाव है, चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। मोकामा में जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 90 से पहले का जो बिहार था, जो जातिवाद था, उसको वापस करने की कोशिश हो रही है। और बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे। आरजेडी की जो रणनीति है, इस बार उन्होंने 143 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, जिसमें सिर्फ सारे सामाजिक समीकरण को ध्यान रखा गया। मेरे साथ मंगीलाल मंडल हैं, आरजेडी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वेटरन नेता हैं और समाजवाद के बड़े पुरोधा हैं। सर, जो मोकामा में हुआ, अब कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर कर रही है और चुनाव आयोग सख्त है, क्या कहेंगे आप? मोकामा में जो हुआ वो सुविचारित था, अनायास नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अनंत सिंह, और जो मुख्य आरोपी हैं इस कांड के, उनको गत लोकसभा चुनाव में पेरोल पर जेल से निकाला गया था। और इसलिए निकाला गया था कि ताकि वहाँ कांटे की टक्कर थी लोकसभा चुनाव में, तो सत्ताधारी दल के जो उम्मीदवार थे उनको उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए उनको जेल से निकाला गया था। तो उनके साथ भय है, डर है, आतंक है। अनंत सिंह जब जाते हैं तो लोग डरते हैं, गरीब लोग, इनोसेंट लोग। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गुंडा तंत्र, अपराध करने वाले लोगों का इस प्रकार अगर लोकतंत्र पर प्रभाव बढ़ेगा और जब चाहेगा तब वो आक्रमण कर देगा, तो लोकतंत्र के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को सोचना चाहिए दलगत भावना से ऊपर उठ करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था के रूप में अपने को कहता है, मानता है, उसकी कुछ साख गिरी थी SIR के मामले में। इस घटना से और साख गिर गई है। सत्ताधारी के दल के लोग हैं, उनको करा रहा है। तो लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में है और ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है। गिरफ्तारी जो हुई है वो सरकार की बदनामी जैसे नहीं हो और सत्ताधारी दल पर कोई आंच नहीं आवे, इस बचाने के लिए। क्योंकि दो तरह की बातें आ रही है। एक बात पोस्ट
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें डॉक्टर से कहवाया गया है, वो भी प्रायोजित है। कहवाया गया कि कोई औचित्य ने, अब तक बड़ी से बड़ी घटना होती रही है, जो पोस्टमार्टम किया है डॉक्टरों ने, जितने डॉक्टरों ने मीडिया में आकर के बयान नहीं दिया है। वो बयान कहता है कि गोली से उसकी हत्या नहीं हुई है, मतलब उसकी हत्या हो गई दुर्घटना से, गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंटल केस है, बनाना चाहता है और दोषियों को बचाना अवेलेबल वारंट हो जाए। हाँ, अवेलेबल वारंट चूंकि हो जाए, हाँ, और नहीं तो केस में जाकर के जीरा में गैर इरादतन हत्या का केस नन वाले ये हो जाएगा गैर इरादतन। हमारा इरादा नहीं था, इंटेंशनली हमने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उसके बचाने के लिए भी बातें चल रही, प्रपंच हो रहा है। ये प्रपंच है, जैसे हत्या प्रपंच पूर्व नियोजित था, सुविचारित था, वैसे ही जो दोषी है, अपराधी है, जो कुख्यात हो गया है, उसको बचाने के लिए सारी चीज़ें चल रही है। एक जगह ये भी रिपोर्ट आई है कि गोली आर पार हो गई, तो डॉक्टर को बचाएगा कि डॉक्टर तो ये कहा था कि गोली नहीं मिली, गोली से मौत नहीं हुई है, मौत हुई कि छाती टूट गई, इसकी गाड़ी चढ़ा दिया है, वो एक्सीडेंटल केस है। तो ये सब चक्र वो इलेक्शन कमीशन समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ये दाग लगेगा, संवैधानिक दाग है कि इस चुनाव जो हो रहा है बिहार में, इसमें अपराधियों के मन में अगर भय नहीं है तो पोल में गड़बड़ी होगी, गुंडा तंत्र हावी हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में एक लड़ाई संघर्ष किया था, कहा कि लोकतंत्र के लिए पैसा तंत्र, गुंडा तंत्र, लाठी तंत्र, ये तंत्र जो है, पैसा तंत्र, ये तंत्र अगर हावी हो गया तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी और निराशाजनक स्थिति भविष्य में बनेगी। तो वो निराशाजनक स्थिति बन रही है, यही स्थिति है। सर क्या देख रहे हैं अब पहले फेज का चुनाव में सिर्फ 2-3 दिन प्रचार बचे हैं, सेकेंड फेज में समय बहुत कम दिया गया, उसके बावजूद चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे थे, अब तो ये बड़ी हिंसा भी हो गई। उसके बाद जो आप लोग को जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है, उम्मीद थी आप लोगों की इस तरह से लोग सड़कों पर आएंगे, लोग रैलियों में आएंगे? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने नागरिकता का जो अधिकार है एसआईआर के माध्यम से छीनने का प्रयास किया था, तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई, आक्रोश बढ़ गया बेचैनी के साथ कि जब हम देश के नागरिक नहीं रहेंगे तो सिर्फ वोटर ही नहीं हमको चुनेगा, जो सब सुविधाएं हैं और जो हमारे बाल बच्चे हैं, संतान हैं, तो उन तमाम लोगों का जो जन अधिकार है वो सब छीना जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी की नागरिकता छीन ले। ये काम पार्लियामेंट का है, क्योंकि पीपल जो है इस देश का वही सॉवरेन है और उसकी शक्ति पार्लियामेंट में नहीं थी, तो पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो गृह मंत्रालय से इनिशिएशन होना चाहिए था। ये सब ने होकर के लोगों में एक गुस्सा था, हत्या हो रही है प्रदेश में, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के बाद उसके ऊपर में तेजाब छिड़का जा रहा है, उससे मौत हो रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, दोषी जो दंडित करने के बजाय उसको अभयदान मिला हुआ है, और तब उल्टे कहता है कि लालू राज आएगा तो जंगल राज होगा। मतलब ये गाली देने का काम करता है। और जो 90 से पहले वाला बिहार हो गया है, 90 से पहले वाला बिहार, पहले वाला जो 80 के दशक में शुरू हुआ था नरसंहार का, सामूहिक नरसंहार होता था, एक एक रात में हम लोग लालू जी के आने से पहले एक गांव के गांव जो दलित थे, सामाजिक कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उनको 25, 50, 30 आग लगा दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। वो सामूहिक न, उसको जंगल राज नहीं कहता है, जंगल राज कहता है कर्पूरी ठाकुर समाज की न्याय का राज। इसीलिए 5 बरस के मुकाबले 22-27 महीना हम चले जाते हैं।
5 वर्ष के मुकाबले में 22 महीना में कर्फ्यू उठाओ चले जाते हैं। ये दोनों सामाजिक न्याय के नेता थे, और जो गोद में जिसको बैठाए हुए सामाजिक न्याय कह करके उसके सहारे 20 वर्ष शासन कर रहे हैं ये लोग। तो ये कहता है जंगल आज हल्ला करता है, ये हमारे लिए गाली है, पिछड़ों के लिए। अच्छा, आप लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट कह दिया जाए, फायदा होगा। अंततः इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिया उनको सीएम कैंडिडेट। हिम्मत है, जनता की शक्ति है, जनता का आशीर्वाद हम देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है, अंडर करेंट है, तो इसीलिए हमने अपना चेहरा से घोषित किया। ये एनडीए को हिम्मत नहीं है जो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे, तो इसीलिए हम 150 से ऊपर सीट जीत रहे हैं, अंडर करेंट है, हमको जन समर्थन है। इस बार सामाजिक न्याय के लोग, गरीब, सभी लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने गोलबंद हो गए, तो इस गोलबंदी का लाभ हमको मिले। सीएम कैंडिडेट घोषित करने से फायदा हो रहा है। आप तो पहले से इसके पक्ष में थे, आप तो मंचों से कहते थे भावी सीएम। हाँ, कहते थे हम, इसीलिए कि सहमति थी सभी पार्टियों में, इसीलिए समन्वय समिति जो बनी थी उसका अध्यक्ष उनको बनाया गया था। और जब अध्यक्ष बनाया गया था तो सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री को कैंडिडेट थे, हमारे पेश थे, लेकिन कुछ चुनाव में सीटों वोटों को लेकर के वो लोग रोके हुए थे, अंत तक वो घोषित किया। 150 सीट का दावा कर रहे हैं। 150 सीट कम से कम हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल कर रहा हूं सर, नीतीश कुमार, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको फंसा दिया, और चिराग पासवान नीतीश कुमार को 101 सीटों पर लड़ रहे हैं चिराग के, नीतीश के खिलाफ, तो नीतीश लड़ रहे हैं बीजेपी के भी खिलाफ और चिराग के भी खिलाफ। तो एनडीए कागज में और टीवी पर देख रहा है, उनके करता एकजुट नहीं है। बीजेपी के खिलाफ अगर कैंडिडेट है इसका रामविलास जी के सुपुत्र का, चिराग जी का, तो मिली भगत से है, जो विपक्षी का वोट काटे कहीं कहीं। और नीतीश के खिलाफ अगर कैंडिडेट है तो नीतीश जी को हराने के लिए है। जो काम उन्होंने गत 19 में किया था, 20 में किया था, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे, नहीं बनने देंगे किसी कीमत पर। किसी कीमत पर। अगर बहुमत होता है तो, बहुमत नहीं होगा, ये मानते हैं कि बहुमत नहीं होने वाला है एनडीए का। सर, उम्मीद थी आप लोगों की इस तरह के रिस्पांस मिलेंगे, इतना कम समय दिया गया, चुनाव में वक्त कम था, सब कुछ लास्ट मोमेंट में हुआ, उसके बाद भी 20 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता है। अब 20 वर्षों में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई, भ्रष्टाचार, जुल्म, आरक्षण में छेड़छाड़, हत्या, लूट, इन सारी चीज़ों से, अफसरशाही, दाखिल खारिज में, एफआईआर करने में, रकम की लेन देन, तो इन सारी चीज़ों से जनता उब चुकी कि सरकार को बदलना है, ये सरकार से काम नहीं चलेगा। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, पहले दिन से कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने से गठबंधन को फायदा होगा, और फाइनली वो दिख भी रहा है। लेकिन खबर है कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, एक दलित डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सर, ये इस तरह की खबरें भी फैल रही है कि डिप्टी सीएम और बनाए जा सकते हैं कांग्रेस कोटा से, आरजेडी कोटा से, मुस्लिम और दलित। ठीक है, जब एक अति पिछड़ा मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई तो अंडरस्टूड है। उस दिन वो जो कांग्रेस के आए थे गहलोत साहब, उन्होंने कहा, हिंट भी दिया था कि एक अल्पसंख्यक से भी एक होगा, मुसलमान से, अति पिछड़ा, और एक दलित से भी हो सकता है। तो ये थे मंगीलाल मंडल, सीनियर नेता हैं और राजनीति को, नब्ज को भी समझते हैं, और इन्होंने दावा किया है, इनको अनुमान है, भरोसा है कि एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन जो है वो 150, मतलब अपनी सरकार बनाने जा रही है आरजेडी इंडिया गठबंधन। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।